हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज, जहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एंड द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज थर्मोडायनेमिक्स। एंड द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है फर्स्ट पार्ट रहेगा, उसके बाद हम इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस आपको लगाने में बहुत हेल्पफुल होगा ये सीरीज। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों को ही बता रहा हूँ ताकि आपका एक बहुत बढ़िया सा एक शॉर्ट नोट्स बन जाए और उसी नोट्स के अकॉर्डिंग क्या है आपका क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए ये चीज़ें 7,900 पोस्ट, बस इसी पोस्ट को अब क्या करना है, कन्वर्ट करने आ जाना चाहिए। अब यही पोस्ट को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपके सिलेक्शन में। इसीलिए मैंने जो सीरीज लेकर आया है उसका नाम रखा गया है सिलेक्शन सीरीज। ठीक है, वो सीरीज का नाम सिलेक्शन सीरीज इसीलिए रखा गया है, रीजन इज यही है। देखिए क्या सर अभी अवाइल कर सकते हैं क्या CBT 1? सर बिल्कुल अवाइल कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो होता है 13 दिसंबर अप्रॉक्सीमेटली इसी डेट पे एग्ज़ाम होने वाला है, 13 to 16 दिसंबर तक, 17 दिसंबर तक। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और CBT 1 जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि CBT 2 पे। और सर CBT 1 का कोर्स को परचेस करने के बाद क्या करना है कि उन्हीं सारी चीज़ों को आपको देखना है जो सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती है। बाकी ऐसा कुछ भी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो ये जो CBT 1 जो है वो क्या है, एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। इसमें आपका क्या है, एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है जिसमें आप क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत टफ है, डे बाय डे आप देख रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो प्राइस आपको मैंने कई बार बता चुका है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है ताकि आप जो है इस चीज़ को इजीली अवाइल कर सकें। ठीक है, अब देखिए 13 to 16 दिसंबर तक आपका ये कोर्स एग्ज़ाम है। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट CBT 1 का 13 दिसंबर to 16 दिसंबर। इसके लिए गेट एकेडमी ने आरआरबी जेई नेविगेटर ये, जैसे कि मैंने आपको कई बार बता चुका है कि ये एक ई बुक है। इसको आप एक प्रैक्टिस बुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक सेलेक्टिव प्रैक्टिस बुक भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जितने इसमें आपको 3,792 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस ई बुक में। और ये ई बुक वाई ई बुक, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने का मतलब ये होता है कि आपके जो आंखें हैं, आपका जो दिमाग है वो स्क्रीन के प्रति क्या हो जाए, हैबिचुअल हो जाए। तो इसीलिए क्या रखा गया है, ई बुक रखा गया है, जिसका प्राइस ओनली कितना रखा गया है, 222 रखा गया है। इसका जो प्राइस है ओनली कितना रखा गया है, 222 रखा गया है। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लिए 3,790। मतलब आप इतने क्वेश्चन को करते हैं तो आप यकीन मानिए आप एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ एग्जाम में बैठेंगे और आपका एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखना है, जो चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद जिनको लगता है सर CBT 2 के लिए नहीं है क्या, तो सर CBT 2 के लिए भी गेट एकेडमी ने आपको नेविगेटर लॉन्च करके दिया हुआ है। इसमें आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे 4041 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे 4041 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि CBT 1 में आपका CBT 1 का नेविगेटर, उसमें आपको क्या मिलेगा, CBT 1 के नेविगेटर में आपको ओनली एंड ओनली किसका नॉन टेक्निकल के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है, आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका प्राइस जो रखा गया ओनली 333 रखा गया है, 333 इसका प्राइस रखा गया है। प्रीवियस ईयर देखो, अब इस नेविगेटर में है क्या क्या चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा गया है PYQ। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको भी रखा गया है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको भी रखा गया है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखो, इसको परचेस करो। ये तो मेरा मतलब पर्सनली आपको सजेशन है,
और देखो कि क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं कौन से नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें आपको इजी, मॉडरेट एंड टफ 3 श्रेणी में इस क्वेश्चन को, इजी, मॉडरेट एंड टफ, ताकि देखो तीनों में कोई भी लेवल के क्वेश्चंस आ जाए आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ये जो है द वर्किंग साइकिल इन ए केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इंटरनल कंबशन इंजन के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये इंटरनल कंबशन इंजन के क्वेश्चन, ये हमको इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो वेट अ मिनट, क्योंकि आई होप आप सभी ने इंटरनल कंबशन इंजन के बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से किया होगा, ये मैं जानता हूं। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण थे, और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में एक सेलेक्टिव टच लाने के लिए ये क्वेश्चंस को क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ देखते हैं। शायद स्लाइड जो है मिस हो गया, तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस कुछ ही टाइम में स्लाइड को क्या करते देते हैं हम, क्योंकि अपने को पढ़ाना बस इसी में ही है। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा स्लाइड जो है, स्लाइड का थोड़ा सा इशू हो गया था। ठीक है, बस एक कोऑपरेट करेंगे दोस्त, हो जाता है कभी कभी। देखिए, द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट का नाम रहेगा वो रहेगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स, इसको ध्यान रखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। ये वो सब्जेक्ट है जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है इसी से आता है। इसमें आप समझिए कि थ्योरी का वेटेज जो रहेगा 80% रहेगा, 20% जो रहेगा इसमें ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, और 80% क्या रहेगा इसमें, थ्योरी रहेगा। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें भी थ्योरी जो रहेगा आपका कॉन्सेप्चुअल रहेगा, कॉन्सेप्ट वाइज रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो सबसे पहला फंडा होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग का, किसका होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, यहां से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे। तो अब ध्यान से सुनना जो चीजों को मैं बात कर रहा हूं इसको। सबसे पहला सिस्टम को देखते हैं, ये सिस्टम क्या भला है, क्या चीज होता है ये सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम को देखने के लिए मैं एक पेन को कन्वर्ट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे सिस्टम। अब सिस्टम है क्या चीज, सपोज मेरे पास क्या है, एक ये मार्कर है। ठीक है, मेरा कंसंट्रेशन किस चीज पे है, इस मार्कर पे है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ दिस मार्कर, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस मार्कर एंड व्हाट इज द वेट ऑफ दिस मार्कर, मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ मार्कर के बारे में पूछ रहा हूँ। किसके बारे में पूछता हूँ, मार्कर के बारे में पूछ रहा हूँ। तो मार्कर यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। अगर जिसके ऊपर मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, सिस्टम। ठीक है, अगर सिस्टम को हम मैं डिफाइन करूं तो ये इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, ये इसको लिख लो कहीं पे, ये क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस
quantity of matter or region in space which are region in space which are quantity of matter region in space which are under inspection, ठीक है, विच आर अंडर इंस्पेक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, दो चीजें बताया, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन विच आर अंडर इंस्पेक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म यूज किया हूं मैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस। यहाँ पे जो मैं टर्म यूज किया हूँ, क्या किया हूँ, क्वांटिटी ऑफ मैटर रीजन इन स्पेस। ये क्या चीज है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। दूसरा चीज देखते हैं, सराउंडिंग विच आर अंडर, इसको इंस्पेक्शन भी लिख सकते हो, कभी कभी इसको ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड जो चीजें है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, एनीथिंग एक्सेप्ट दिस सिस्टम। अगर मैं इस मार्कर के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर मेरा बात होता है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है, उसको छोड़ के बाकी दुनिया में सारी चीज, इवन ये मी यू, कोई भी चीज, वो क्या होता है, सराउंडिंग होता है। एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा तीसरा चीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। अब ये बाउंड्री क्या चीज होता है, ध्यान सुनिएगा, बाउंड्री तीसरा चीज क्या हो जाता है, बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होता है, विच डिफरेंशिएट between system and surrounding, which are differentiate between system and surrounding, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री, ठीक है। यहां पर मैंने तीन टर्म आप लोगों को बताया था, इसको ध्यान सुनिएगा दोस्त। सबसे पहले मैंने आपको, यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक है। सबसे पहला जो चीज मैं बताया उसको बोलता हूं सिस्टम। उसके बाद दूसरा चीज बताया मैं, सराउंडिंग। और तीसरा चीज जो मैं बताया उसको मैं क्या बोलता हूं, बाउंड्री, ठीक है। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, तीन चीज है। अब ध्यान सुनेंगे, जिसके ऊपर मेरा ऑब्जर्वेशन होता है उसी को मैं क्या बोलता हूं, सिस्टम। इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें वो क्या होती है, सराउंडिंग। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंस करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। मतलब यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो दो ही चीजें हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, एक तो सिस्टम है जिसके ऊपर मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है, दूसरा क्या है, सराउंडिंग है, सिस्टम को छोड़ दे तो सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग के जो बीच बसता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री, ठीक है। अब क्या होता है कि बाउंड्री को हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, क्योंकि
इसको जीरो मास कंसीडर करते हैं, जीरो थिकनेस कंसीडर करते हैं, इसलिए बाउंड्री को क्या करते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो सिस्टम होगा, सॉरी जो यूनिवर्स होगा, उसको अगर मैं सही से डिफाइन करूं तो यूनिवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यही क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। ये क्या हो जाएगा, मतलब यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यही क्या हो जाएगा मेरा यूनिवर्स। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहां से हमको चीजें समझ में आ गया। अब देखिए सिस्टम के टाइप्स, अब क्वेश्चन कहां से आएंगे, सबसे पहला यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिस्टम इनटू सराउंडिंग। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसको ध्यान से समझिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सबसे पहले अगर सिस्टम की मैं बात करूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। अब ये क्लोज सिस्टम क्या होता है, ये हो गया सिस्टम, और सिस्टम को छोड़ के बाकी जो सारी चीजें हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, सराउंडिंग। तो क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, बट एनर्जी का इंटरेक्शन बराबर होगा। जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, इलेक्ट्रिक प्रेस। इलेक्ट्रिक प्रेस, अब ये इलेक्ट्रिक प्रेस क्या होता है, जो आयरन करने का इस्त्री होता है वो, ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में होता है। मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सर एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन क्या जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मास सपोज सपोज हाफ के जी रहा होगा, तो 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, 3 kg हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो बस ये इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया। सिमिलरली इसका एग्जांपल आप देखेंगे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथआउट वॉल्व। वॉल्व, क्योंकि वॉल्व रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर सपोज ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है, अब ये पिस्टन मूव कर रहा है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है, तो यहाँ से चीजें एंट्री करेगी, यहाँ से एग्जिट कर जाएगी, यहाँ से चीजें एंट्री करेगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, चीजें एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। तो जो यहाँ से चीजें एंट्री किया है, यहाँ से जो चीजें हैं वो जब एंट्री हुई है इनलेट वाल्व से, तो यहाँ से तो मतलब ये तो मास का ट्रांसफर हो गया, इसीलिए क्या बोला गया है, विथआउट वाल्व। तो जब आप वाल्व को यहाँ से हम हटा देते हैं, देखिए वाल्व को जब हम यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। मतलब अगर ये रेसिप्रोकेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट आ जाएगा। क्या, जब बार बार चीजों को कंप्रेस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट एनर्जी आ जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली आपका वॉशिंग मशीन, थर्ड जो एग्जाम्पल है आपका वॉशिंग मशीन, यहीं पर बता देते हैं इसको। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वॉशिंग मशीन में जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है तो क्या होता है, ये रोलर रोटेट होता है। जैसे ही रोलर रोटेट होगा मतलब क्या हो जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा क्या उसमें, सर बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो क्लोज सिस्टम में आपको ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है, क्लोज सिस्टम में आपको ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है। सबसे पहला चीज,
some technical issues. देयर इज सम एक्चुअली टेक्निकल इश्यूज, जिसके कारण क्या है हमारा कैमरा जो है नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये कंज्यूम कीजिए कि कोई इशू नहीं है ना। देखिए ओके, ओके नाउ ओके नाउ वीडियो इज क्लियर। देखिए, तो जो मैंने आपको क्या बताया था कि सिस्टम के बारे में हम लोग ने देखा था, तो जो मैंने आपको बताया था उसको ध्यान रखेंगे। सिस्टम से बराबर आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, तीनों टाइप के सिस्टम से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक होता है, देखिए इसको ध्यान रखेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में देखिए, जो पहला चीज होता है
उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा जो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। इन तीनों इक्विलिब्रियम को एक साथ हम लोग मिलाकर बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस तीनों को मिलाकर आप लोग बोलो एक साथ क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई बोलेगा कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसका तीनों इक्विलिब्रियम में रहना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई सिस्टम एक भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, सपोज कोई सिस्टम जो होता है एक भी ऐसा है जो इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करता है, तो आपको समझ जाना है कि जो जो सिस्टम है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। सपोज मैकेनिकल और केमिकल दोनों हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब क्या हो जाता है, ये सिस्टम जो होता है थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब आपको क्या है, तीनों के तीनों जो इक्विलिब्रियम है उसको होना चाहिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में, नहीं तो क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा। ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखो मैं चीजों को समझा देता हूँ यहाँ पे कि अगर बात करेगा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, सिस्टम। देखो फोर्स, सिस्टम जो होता है सराउंडिंग पे जो फोर्स लगाता है, और सराउंडिंग जो होता है जो सिस्टम पे फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे जो फोर्स लगाता है, सराउंडिंग सिस्टम दोनों इक्वल होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब H2O जो है ये क्या हो जाएगा, 2H प्लस O माइनस, अब ये भी मिला के क्या हो जाए, H2O बना ले। दूसरा, तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लोग, तो थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों इक्वल होना चाहिए, तब सिस्टम क्या है, थर्मल। केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे आपको पूछेगा थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको चीजें समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे जो तीसरा टर्म आएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब ये जो प्रॉपर्टी है दो टाइप का होगा। पहला कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा जो प्रॉपर्टी है कौन सा प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और न ही सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास पे भी डिपेंड करेगा और सिस्टम के साइज पे भी डिपेंड करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
ये बराबर प्रॉपर्टी से देखा गया है कि क्वेश्चंस आता है, मतलब आता है एग्जाम में। इसको आपको ध्यान रखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको आपको बराबर ध्यान रखना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या है यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इसका अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूं तो जो प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है, ये सब क्या है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एनर्जी, वॉल्यूम, ये सब क्या हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पर क्या एक्सटेंसिव एनर्जी और क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम, एनर्जी और क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। विस्कोसिटी, ये भी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी क्या है थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज डेंसिटी, ये भी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या है, ये भी क्या है इंटेंसिव। और किसी भी एनर्जी का स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक हो गया वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। देखिए एंथैल्पी एंट्रोपी तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन इन स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी किस पे आता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे आता है। तो इसको आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आपको बराबर देखने को एग्जाम में मिलता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन आपको ध्यान रखेगा, एक होता है पॉइंट फंक्शन, ठीक है, और एक होता है क्या पाथ फंक्शन। एक होता है पॉइंट फंक्शन और एक क्या होता है पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है, जो डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री। ये क्या होता है डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री, इसको इसी को बस याद रखिए। पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता कौन आपका पॉइंट, लेकिन पाथ फंक्शन जो होता है पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। पास्ट डिपेंड ऑन क्या पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाथ फंक्शन होगा। तो इसको आपको इन सारी चीजों को क्या करना है आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट फंक्शन होगा, जो देखिए अब यहाँ पे पॉइंट फंक्शन की अगर बात आती है तो इसमें आता है आपका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब क्या है आपका पॉइंट फंक्शन पे आता है। उसके बाद अगर पाथ फंक्शन की बात की जाए तो जो एनर्जी होता है जैसे हीट एंड वर्क, हीट और वर्क ये दोनों क्या है आपका पाथ फंक्शन होता है। हीट एंड वर्क क्या है पाथ फंक्शन है। तो इसको आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको बराबर आप ध्यान रखिए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या आ रहा है उसको बराबर ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो होता है एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
रिवर्सिबल इंजन, इरिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप की बात करेंगे। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसको जानने से पहले कुछ चीज़ें, जो गेट 2025 के एस्पिरेंट है, बहुत नज़दीक है आपका गेट का एग्ज़ाम, सिलेबस का प्राइस एकदम मिनिमम रखा गया है। उसके बाद जो 2026 वाले हैं, ठीक है, 4444 में गेट के कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। जो गेट 2027 के कोर्स है ये भी 6666 पे अवेलेबल है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये जो आपका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारे कोर्स को, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे जो वीडियोस है आपको एक ही बार में प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि आपको ये न रहे कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आपको जब जो मन करे आप ओपन करके उसको चीज़ों को पढ़ सकते हैं और चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अभी अवाइल करेंगे 2027 के गेट का कोर्स, तो इसका प्राइस रखा गया है 2026 के कोर्स का अगर आपको अवाइल करना है तो इसका प्राइस रखा गया है एकदम मिनिमम प्राइस, ठीक है। नाउ आरआरबी जेई और एसएससी जेई इसके लिए जो है वो 777 आपका क्या है, एसएससी जेई का जो एसएससी जेई के लिए 777 रखा गया है। आरआरबी जेई ये तो आरआरबी जेई के मैंने आपको बता दिया है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के प्राइस है, तो इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर एसएससी जेई का जो कोर्स है वो भी आपको 777 में अवेलेबल है। ये भी आपका 777 में अवेलेबल है, एई, ऑल स्टेट एई एंड जेई, ठीक है। एक डोपामिन कोर्स, उसके बाद आपका नॉन टेक कोर्स इंजीनियरिंग सर्विस का, ठीक है। ये सारी चीज़ सब्जेक्ट वाइज कम्बो कोर्स भी अवेलेबल है आपके गेट एकेडमी के वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, पार्शियल एप्टीट्यूड, इसके आप देखिए 521 पेजेस है। और ये ई बुक है जिसमें पूरे टॉपिक वाइज गेट के क्वेश्चन को क्या किया गया है, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ कवर किया गया है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कुछ डिफरेंट, एक्सेप्ट आपके जो वो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको हम नहीं देखने वाले हैं, एक्सेप्ट हम उन्हीं क्वेश्चन को डिफरेंट एस्पेक्ट में देखेंगे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी क्लास के लिए इतना ही करते हैं।